रामचरितमानस की कथा को आप उठा लीजिए। राम तो सत्य थे ही और रावण की तरफ से स्वयं विभीषण सत्य थे। लेकिन देखिए आप, विडंबना क्या थी, विभीषण की कोई बात सुनता नहीं था, इसलिए रावण का विनाश हुआ। धर्म दोनों तरफ था, पांडवों की तरफ कौरवों की तरफ। धर्म राम भगवान के रूप में था, धर्म लंका में भी था। लंका निशाचर, रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए, देखा सब राक्षस रुके हैं और हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस में कह दिया, लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सजन का बासा। लंका निस्सर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन माहे तर्क करण का पिलागा। मन में सोचने लगे यहां सज्जन हो ही नहीं सकता, लंका में तो सब ऐसे विध्वंसी है। और लिखा मन माहे तर्क करण का पिलागा। और सुनिए, ताही समय विभीषण जागा। विभीषण जी महाराज तुरंत उठ के आ गए। पवन पुत्र हनुमान आपकी प्रतीक्षा में बड़े दिनों से कर रहा था। साहब अब आप आ गए हो तो लंका का उद्धार जरूर 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 है जाएगा। जब सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई, तब भी विभीषण ने कहा, भैया जिस राम का तुम विरोध कर रहे हो तुम्हें यह पता नहीं है वो राम कौन है। वो राम शक्ति का अवतार, शक्ति का पौरुष और शक्ति को पाने वाले भगवान हैं। और जिन राम का आप प्रयोग कर रहे हो, जिन राम से तुम लड़ने की बात कर रहे हो, भैया ध्यान करो, एक हनुमान ने पूंछ से तुम्हारी पूरी लंका को जला करके विनाश कर दिया। और भैया मेरी एक सलाह को मत मानना, जीवन में इस सलाह को कभी मत चूकना, ना चूकने देना। अगर तुमने राम का विरोध किया तो नीति विरोध न मारिए दूता, ये तो ठीक है, लेकिन राम का जिस दिन तुमने विरोध किया, तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि राम सत्य है। लेकिन सत्य को सुनता कौन किसकी है। अभी आप लोग कह दो ये काम नहीं करो, गुटखा नहीं खाओ, तो आदमी चिढ़ जाएगा। आदमी से ये कह दो तुम जुआ नहीं खेलो, चिढ़ जाएगा। और कोई पंडित जी कहते खूब खेलो भैया, रोका दिक्कत है, वो चकाचक पंडित जी लगेंगे। रोका तो विभीषण की छाती में लात मार दी रावण ने, निकाल दिया, हट जा। आ गया, कहां से आया, शर्म तो आती ना है, हया तो ना आती ना है। कहां से आया, किस जगह से आया, आकर के सीधा प्रवेश कर गया। जा उस राम के पास जिसकी तू बड़वाई करता था, उसके पास जा। और सुनिए, जिस दिन विभीषण ने लंका को छोड़ा, उसी दिन आयुहीन लंका हो गई थी। ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही। विभीषण जा रहा है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जिस दिन विभीषण ने सबको त्यागा, आयुहीन हो गए, रावण की जिद पकड़ गया। रावण जिद पकड़ा तो भगवान राम ने दशहरा के दिन उसका सर्वविनाश कर दिया, मर गया। जब रावण मरा तो भगवान एक चट्टान पे जाकर के बैठे थे, पत्थर पे जाके बैठे थे। बैठ करके भगवान को मन में बड़ा बुरा लग रहा था, आज रावण के चक्कर में, इस पापी के चक्कर में कई निर्दोष लोग मारे गए। भगवान बैठ करके शोक व्यक्त थे, विलाप कर रहे थे।
इतने में रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी उस युद्ध भूमि में आ गई। हनुमान जी ने देखा मंदोदरी आ गई, सबका दिमाग खराब, मंदोदरी आ गई, मंदोदरी आ गई, मंदोदरी आ गई। सबके दिमाग पे आ गया हो ना हो ये भगवान राम को श्राप देने वाली है। हनुमान जी जाकर के आगे से समझाने लगे, मैया जो घटना घट गई तो घट गई, भगवान राम की कोई गलती नहीं है। गलती तो विभीषण की भी नहीं है, गलती तो रावण की है, पराई स्त्री को अपने घर में लेकर के आया। भगवान बैठे हुए थे, फटक सिला बैठे दो भाई, सिला पर बैठे थे, विचार कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। इतने में भगवान को स्त्री की छत छाया देखी, भगवान खड़े हो गए। अब सबका दिमाग खराब, सुग्रीव का दिमाग खराब, हनुमान जी का दिमाग खराब, सबका दिमाग खराब। हो ना हो, सबका दिमाग खराब, हो ना हो ये श्राप मिलने वाली है। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और भगवान ने कहा, मैया क्या हुआ, इतनी बड़ी युद्ध भूमि में आप क्यों आई? माता मंदोदरी ने कहा, राम मैं तुम्हें श्राप देने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें उल्टा सीधा कहने के लिए नहीं आई। मैं इस युद्ध भूमि में आना चाहती थी, युद्ध भूमि में बैठ करके मैं देखना चाहती थी। आखिरकार वो त्रिलोक का विजेता रावण, जिसके नवग्रह भी दास थे, जो यम के ऊपर पग को रख करके बैठता था, वो रावण आज एक मामूली से 2 वनवासी बालकों से और वानर सेना से जाकर के हार गया। इतना बड़ा अस्त्रधारी शस्त्रधारी कुबेर का रथ जिसने छुड़ा लिया, जिसने नवग्रह को बंधन कर लिया, जिससे सारे देवी देवता भी परेशान, एक बार जिससे भगवान विष्णु भी हैरान, उस रावण ने इतनी बड़ी युद्ध भूमि में अपने दम को टोक दिया मात्र 2 वनवासियों में। भगवान मुस्कुरा करके बैठे, बोले तो मैया आपने फिर क्या फर्क समझा? ध्यान से समझना, समझ में आया तो ताली भी बजाना। माता मंदोदरी ने कहा, राम एक आप हो जो अपनी स्त्री के, अपनी पत्नी को पाने के लिए 100 योजन के समुद्र पर पुल और सेतु बना करके आ गए। और इतनी बड़ी लंका में, जिस लंका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जिस लंका का कोई पता नहीं चला सकता था, इतनी बड़ी समुद्र के बीच में स्थित लंका में आकर के रावण को ललकार करके इंद्रजीत जैसे योद्धाओं को मारने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें कोई भय नहीं लगा, मरने मारने के लिए तैयार हो गए। एक तो राम तुम थे और एक मेरा पति रावण था, जो अपने पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री पर नजर लगा करके बैठा था। इसलिए राम, रावण को तुम्हारे सामने चरणों को टेकना पड़ा, अपने प्राणों को देना पड़ा। कहने का सीधा सारांश आप लोग समझ जाइए। चोरी करोगे एक दिन पकड़े जाओगे, पराई स्त्री के साथ नैना मिलाओगे एक दिन पकड़े जाओगे। फिर क्या करो? किसी से कोई संबंध मत बनाओ मेरे भैया, किसी के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, 2 चीज में अगर आप प्रबल हो तो ईश्वर भी आपका रखवाला है, वो भी आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है।